नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। हमारे घरों में जो पहले चिड़िया दिखती थी, अब वो चिड़िया नहीं दिख रही है। आज के समय में मोबाइल और टीवी पर ही उस चिड़िया को देखा जाता है। पहले हम जब सुबह उठते थे तो चिड़िया हमारे आंगन में रहती थी, और ये जो चिड़ियाएँ कम हो रही हैं उसी की वजह है कि आज इन्हीं को संरक्षण करने के लिए आज का दिन यानी विश्व संरक्षण चिड़िया दिन मनाया जाता है। और इसी कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं एक युगल जो हमारे साथ हैं, अली भाई उनकी पत्नी हैं। और ये घर घर जाकर ये जो चिड़िया के जो घर हैं ये लोगों को लगा के देते हैं, जिसमें चिड़िया आकर रह सकती है। अली पिछले 10 साल से इस कार्य को कर रहे हैं। उनकी पत्नी जब से शादी करके आई है पिछले 3 साल से जुड़ी हुई है। अली भाई, पूरा परिवार चिड़िया को बचाने में लगा है। आज के समय में जब इंसान इंसान को नहीं बचा पा रहा है, चिंता नहीं करता है, वैसे में आपको ये चिड़िया का इतना दिलचस्प ये बचपन से ये चिड़ियाओं के साथ ये मेरे मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी, छानी गांव में मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे दादा हर रोज़ सुबह मुझे छानी जो गांव कुआं है वहाँ पे चिड़िया कबूतर को दाना डालने के लिए ले जाते थे। तो वो एक बचपन की याद है। फिर मैं वापस गांव गया तो मुझे वो चिड़िया वहाँ पे नहीं दिखी, और उसी के साथ साथ थोड़े साल पहले जो हमारे धर्मगुरु जी हैं उन्होंने भी चिड़ियाओं के लिए मुहिम चालू की थी। तो ये तीनों चीज़ एक साथ मतलब याद आ गई, और एक बात पता चल गई कि नहीं, सही में चिड़िया की आबादी कम हो गई है। और उस दिन से चिड़ियाओं को बचाने के लिए मैं अलग अलग प्रयास करता हूँ, और आज तक वो प्रयास मेरे चालू है उस नन्हे से जीव को बचाने के लिए। आप क्या कहेंगे? जब से आप शादी करके आए हैं तो लोग अपना फेवरेट पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है। इन्होंने बताया कि इनको चिड़िया बचाना पसंद है, लेकिन आपका जो क्वालिटी समय है जो आप इनके साथ बिताना चाहते हो वो तो ये चिड़िया के साथ बिताते हैं। तो कैसे फिर 3 साल से आप लगे रहे? नहीं, मुझे भी इस काम में, मुझे जब बताया कि ऐसा काम है तो बहुत इंटरेस्ट आया। हम लोग सुबह संडे 8 से 12 1 बजे तक जितना भी हम लोग जितने भी घर पर जाकर इसको लगाते चकली घर को, मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है इस काम में, अच्छा लगता है करना। पहले आपको इंटरेस्ट था शादी के? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था शादी के पहले, शादी के बाद से ही हुआ है। तो कैसे इंटरेस्ट आ गया लेकिन अचानक से, कि जब आपको पहले से कुछ इसका बारे में पता नहीं था, शादी के बाद आपको ये पता चला और आप इनके साथ जुड़ गए, तो पहले और बाद में क्या फ़र्क देखा जो आपको ऐसा इंटरेस्ट आने लगा? देखा कि पहले चकलियाँ दिखती नहीं थी, बाद में चकलियाँ दिखने लगी। जिन जहाँ पर भी माले लगाए उनके बाद में आया कि ऐसे चकलियाँ माले में बैठ रही है, घर बनाया है, तो वो देखकर इंटरेस्ट आया कि अब इसको आगे और करना चाहिए। अली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि आज का समाज ऐसा हो गया है कि इंसान भाई भाई को नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में आप उस चिड़िया को बचा रहे हो तो, और आप सबके घर जाते हो, कोई जात धर्म वहाँ तो नहीं आती होगी कि भाई कौन किसको घर पे क्या बुला रहा है। ये जो कार्य है ये कितना अच्छा है एक मानवता के लिए। आप एक बात को देखिए कि एक छोटा सा एक बॉक्स अगर किसी प्रजाति को बचाने में सहाय करे तो क्यों ना किया जाए। दूसरी बात, मैं जिन लोगों के घर पे जाता हूँ, मतलब वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े भी रहते हैं, मतलब मेरी आयु से, तो उन लोग का बचपन उस चिड़िया के साथ बीता हुआ है। तो बस मैं चिड़िया की बात करता हूँ तो वो सामने से बोलते, हाँ हमारा टाइम में अटली चकली होती, मेरे समय में इतनी चिड़ियाएँ थी, हमारे घर में चिड़िया आती थी। बस उसी बात से मतलब लोगों में चिड़िया के बारे में एक याद आ जाती है। और दूसरा, मैं उनको ये जो बॉक्स लगाने के लिए बोलता हूँ, काफ़ी लोग खुशी खुशी लेकर वो बॉक्स लगवाते हैं। और अभी जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया हर हाथ में आ गया, मतलब एक मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, उसमें व्हाट्सएप हर किसी के पास है, तो जैसे ही चिड़ियाओं की कुछ हलचल होती है तुरंत ही मुझे एक फ़ोटो लेके शेयर करते हैं, अरे जो तुम्हारा आपेला घर में चकली आ भी गई। तो मतलब एक छोटा सा कार्य इतनी दिल से, मतलब दिल के अंदर बहुत खुशी होती है, तो इसीलिए ये कार्य हमने चालू रखा हुआ है।
अली भाई, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि चिड़िया को आप बचा रहे हो, तो हर उद्देश्य जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छे संकेत होते हैं। आपने इसके बाद कुछ रिसर्च किया हो कि क्या साइंटिफिक कोई रीज़न है कि चिड़िया होने से क्या फ़र्क पड़ता है और चिड़िया ना होने से क्या फ़र्क? जी, जी, काफ़ी सारे उसके फ़ायदे हैं चिड़िया होने के। अपने लोकल एनवायरनमेंट मतलब हमारे जो आसपास के पर्यावरण में चिड़िया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप देखिए, पहले हम सुनते थे मलेरिया, डेंगू, वो सारी जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में सुनते थे। आज वो काफ़ी बढ़ गई है। और चिड़िया का मैं इनसे कनेक्शन कैसा है कि जब मच्छर के जो लार्वे रहते हैं, जो पानी में बड़े होते हैं, तो अगर चिड़िया उस इलाके में है, तो चिड़िया उस मच्छर के बच्चों पे फीड करती है, मतलब उनको खाती है, और वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करती है। ऐसे चिड़ियाओं का बहुत सारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदे हैं। तो बेशक उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे पर्यावरण के लिए। अली जी, हमारे यहाँ पर सब कार्य काफ़ी सारे धर्म से लेकर जुड़े जाते हैं। या आप गाय को रोटी खिलाओ, या फिर कुत्ते को रोटी खिलाओ, सांप को दूध पिलाओ। तो आपने ये कोई रिसर्च किया कि ऐसा पक्षियों को दाना डालने के पीछे का कोई लॉजिक या कोई धर्म गुरु कहते हो? हमारे पूर्वज या हमारी जो संस्कृति है, वो इतनी छोटी छोटी बातों को इतने अच्छे से फोकस किया हुआ है। आप देखिए, जैसे मैंने मेरे दादाजी का एग्जांपल दिया, उनकी आदत थी सुबह दाना डालना। आज काफ़ी सारे लोग ऐसे दाने डालते हैं। मतलब ये हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। मतलब मैं छोटा था तब से मुझे पता था कि मेरे दादाजी ऐसे चिड़ियाओं को दाना देने के लिए मुझे गाम कुआं ले जाते थे। तो हम उसका क्या है कि मतलब एक एक हमें पहले से ही बताया जाता है, मतलब हमारी संस्कृति ने हमें पहले से सिखाया है। तो बेशक उसका कोई ना कोई फ़ायदे रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है। दूसरी बात आप देखिए, वो हमारे बचपन में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सबसे पहले ची बोलना सिखाते हैं, या सबसे पहले हम उसको चिड़िया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब वो तब से हमारे साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए। अली जी, जब आपने कार्य शुरू किया तब आपको कितनी मेहनत लगी थी चिड़ियाओं को ढूंढने में, और अब आपको कोई पूछे कि भाई चिड़िया कहाँ है, तो कितना आसान है कि बता? जैसे कि आपने बोला कि मैं पिछले 10 साल से चिड़ियाओं के लिए काम कर रहा हूँ। तो पहले शुरुआत में मुझे जब पता करना था कि चिड़िया कौन से इलाके में है, मैं अपने बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जब बीएससी करता था, तब मैं सोसाइटी में घूम के बस जिन पेड़ों पर चिड़िया बैठती है, जैसे कि शहतूत है, दाड़म है, बोगनविलिया है, बेर है, तो ये नींबू है, तो ये सब पेड़ को मैं पहले ढूंढता था। और सुबह और शाम के वक्त जो चिड़िया इकट्ठी होती है उस पेड़ के ऊपर, तो बस उसी वक्त मैं जाकर उन पेड़ों पे नज़र रखता था कि भाई इस पे कोई चिड़िया है। तो वैसे मैं बहुत गलियों में, मतलब सोसाइटी में घूमकर आज पता किया कि बड़ौदा के कौन से विस्तार में है, और आज वो सारे विस्तार मेरे ज़बान पे है। मतलब मुझे पता है कहाँ पर चिड़िया है, कहाँ पर नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया ने काफ़ी सहाय की है। मतलब कोई मेरे से नेस्ट ले जाता है तो उसका फ़ोटो रखते हैं, और वो एरिया भी बताते हैं कि भाई वाघोड़िया रोड में आटली चक्कलियों है, कि मांजलपुर में इतनी चिड़िया है। तो उस तरीके से भी मुझे काफ़ी पता चला कि बड़ौदा के इस विस्तार के अंदर काफ़ी सारी चिड़िया है। अली जी, कहीं धर्म बीच में आता है जब आप जाते हो कहीं पर या लोग आपसे मिलते हैं कि अच्छा फायदा हो जाता है, या फिर कहीं ऐसा लगता है कि इस धर्म के लोगों से भी लोग जुड़ रहे हैं? धर्म, क्योंकि हम जब कोई भी चर्चा करते हैं तो इसको दरकिनार करके नहीं कर सकते, हमारी ये है। तो आप जब कहीं जाते हो कैसा रिएक्शन आता है लोगों? लोग चिड़िया के घर हाथ में देखते हैं, मैं मेरी वाइफ के साथ, तो लोग बहुत पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव नज़र से देखते हैं कि नहीं भाई, चलो ऐसे भी जवान लोग हैं कि जो चिड़ियाओं के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे धर्म से मतलब ऐसा किसी ने नहीं देखा। बस एक एनवायरनमेंट लवर या एनवायरनमेंट फ्रेंडली या पर्यावरण को बचाने की नज़र से ही लोगों ने मुझे देखा हुआ है। तो मुझे धर्म कहीं पे भी नहीं नड़ा है, सच बताऊँ तो आपको। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
आप बताइए कि अब 3 साल से तो आप हैं और आज भी अब धूप इतनी है और आप लोग निकलते हो लगाने के लिए, कहाँ तक चलेगा ये? आप क्या आगे करना चाहते हैं और इनसे करवाना चाहते हैं? कहाँ तक जाना है अब और क्या करना है इसके आगे और क्या होना चाहिए ऐसा? फिर से वही जो पहले चकलियाँ देखने मिलती थी वैसा हो जाना चाहिए, बस ऐसी इच्छा है। लोग क्या करें? लोग आप तो ये उनको दे देते हैं, फिर आप उनको समझाते भी होंगे कि लोगों की क्या ड्यूटी है, ये तो दे दिया चलो, फिर उनको क्या करना चाहिए? चकलियों के लिए उसके अंदर कैसा है कि जब भी हम ये चिड़ियाघर लगाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि कितने हाइट पे ये चिड़ियाघर रखना है, कौन सी दिशा में रखना है। अब इसमें दिशा भी बहुत ज़रूरी है। आप पूर्व या पश्चिम में रखोगे तो सुबह के दरमियान या शाम के दरमियान जो डायरेक्ट सनलाइट आएगी उसकी वजह से चिड़ियाओं का शिकार हो जाता है। तो हम उन्हें हमेशा बताते हैं कि आप उत्तर या दक्षिण में रखिए। और दूसरा हम उनको बोलते हैं कि भाई इतनी हाइट पे रखिए कि बिल्ली या और कोई जानवर उस घोंसले तक न पहुँचे। तो हम ये सारी बातें हम लोगों को बताते हैं। और अभी ये आप चिड़ियाघर पे देखोगे तो हम इस पे हमने प्रिंट भी करवा दिया है ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाए चिड़िया और चिड़िया को लगती हुई चीज़ों से या जो चिड़िया से दूर रखनी चाहिए वैसी चीज़ों से। अली भाई, आखिरी सवाल, क्या आप 10 साल से काम कर रहे हो, लगातार लोगों के घर जाके लगा रहे हो, अब आगे क्या? आप क्या करना चाहते हो? लोगों से क्या आशा? मैंने तो ये सोच के रखा हुआ है कि जिन जिन इलाकों में चिड़िया है, मतलब चिड़िया उतने नंबर में हो जाए कि मैं ऐसा हाथ में दाने लेके खड़ा रहो और चिड़िया आकर बैठ जाए। बस अगर वो दिन आ गया उस दिन इस घोंसले की ज़रूरत नहीं होगी। तो वही ड्रीम के साथ काम कर रहा हूँ कि भाई चिड़िया उतनी हो जाए कि मैं अगर हाथ में ऐसे दाने लेके खड़ा रहूँ तो चिड़िया आके बैठ जाए। लोगों से क्या? अभी देखिए, जब भी हम लोग कोई भी सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब एक एज ग्रुप को हम टारगेट करते हैं। मतलब मेरा टारगेट रहता है तो मैं स्कूली बच्चों को ज़्यादा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बिकॉज़ वही बच्चे थोड़े साल के बाद मेरी उम्र के होंगे तो वो अपना घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे या गोदाम डालेंगे या इंडस्ट्री डालेंगे। तो उनमें भी एक पर्यावरण को लेकर चलने की दृष्टि से काम हो। ऐसा नहीं कि 4 बड़े पेड़ काटे, 2 छोटे पौधे लगा दिए और अपना इंडस्ट्री बना दिया, ऐसे नहीं। बल्कि पर्यावरण के साथ रह के वो काम करे। उस इच्छा के साथ मैं उन बच्चों को समझाता हूँ और उन बच्चों को प्रेरणा देता हूँ, मतलब पर्यावरण के लिए काम करने के लिए। सब बहुत बहुत धन्यवाद और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपको। आप अली को सुन रहे थे, उनकी धर्मपत्नी है, वो हमारे साथ, उनका परिवार ही आया हुआ है और यही परिवार हर रविवार को शहर के अलग अलग इलाकों में जाता है और इस तरह के चिड़िया के घर लोगों को लगा के देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से इसको लगाया जाए। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि गर्मी शुरू हो गई है, आप भी आपके छत पर कहीं पानी का कुंडा रखिए, बाउल रखिए या फिर ऐसा एक पंछी का घर भी, घोंसला भी बनाइए, क्योंकि हमको इस सृष्टि में जीने का हक है तो सभी को है। और हमारी वजह से यदि किसी पक्षी को नुकसान हुआ है तो उस पक्षी को फिर से लाना भी हमारा ही कर्तव्य है।